हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 2011 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और 2011 से लेकर के 2023 तक के पूरे आपके 13 साल के पेपर है और 13 साल के पेपर को हम यहाँ पे 3 पार्ट में करने वाले हैं। और ये देखिए आपका यहाँ पे पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम यहाँ पे 2011 से लेकर के 2015 तक के प्रश्न करेंगे। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। जीके में आप देखेंगे लगभग आपके 30 से 35 प्रश्न रिपीट होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होंगे। रीजनिंग के सब्जेक्ट में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपके रिपीट होते हैं। और यह देखिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और देखेंगे बुक्स में भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल पेपर से यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करते हैं तो लगभग जीके में आप देखेंगे 30 से 35 प्रश्न आपके रिपीट होंगे। अगर यहाँ पर आप बुक से मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न उसमें से रिपीट होते हैं। तो ये देखिए आपका बिल्कुल ओरिजिनल वाला पेपर है। ओरिजिनल पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न रहते हैं और जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वही एग्जैक्ट इसमें दिया रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओरिजिनल आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर में इस तरह से आपको प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें सभी सब्जेक्ट के आपके प्रश्न मिलेंगे। तो ये देखेंगे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है और इसी में 2023 का भी पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट कंप्लीट करते हैं, ये जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है यह आपको सेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कीजिए या तो लिंक से परचेज कर लीजिए। और यहाँ पर कि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये देखेंगे जो आपके बुक्स में दिया रहता है, बुक्स में से भी देखेंगे लगभग आपके, अगर आप यहाँ पे 12 से 13 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो 25 से 30 प्रश्न आपके रिपीट होंगे। अगर आप ओरिजिनल वाले पेपर से कर लेते हैं तो लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके रिपीट होंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से किया गया है। तो ओरिजिनल पेपर को परचेज कर लीजिए। बाकी यहाँ पे अगर करना चाहें तो यहाँ पे बुक से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है। तो 2011 के क्वेश्चन पेपर में देखिए प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1952 में। ऑप्शन नंबर डी में, डी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के पेपर में देखेंगे 3 से 4 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का जो भार होता है शरीर के भार से अधिक होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया सेज का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे 3 से 4 बार एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में HTTP डॉट में यहाँ पे यच से तात्पर्य है। यच का तात्पर्य यहाँ पर देखिए हाइपर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1951 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल में गेहूं आता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के साथ जौ चना होता है तो यह भी आपकी रबी की ही फसल है। प्रारंभिक शिक्षा का जो निर्धारित आयु वर्ग है, प्रारंभिक शिक्षा का जो निर्धारित आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष का है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे कम से कम आपका 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में 5 बार आपका पूछा गया प्रश्न है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर था। भारत में जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था या संस्थापक बाबर था। ए राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से। यूपी बीएड के 2011 के पेपर में यही प्रश्न आगे चल के रिपीट हुआ 2019 के पेपर में। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हरारे किस देश की राजधानी है। हरारे दिया गया है, यह जिम्बाब्वे देश की राजधानी हो जाएगा। बी में है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कथक हो जाएगा। तो यहाँ पे ई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कथक देखेंगे उत्तर भारत या आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद देखिए कथकली पूछा जा सकता है। कथकली केरल राज्य का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता है। सी में। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो WHO है, इसका मुख्यालय। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके अलावा पूछा जा सकता है WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन होता है। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। तो यह एमंडसेन था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी। यूपी बीएड के 2011 के पेपर में यही प्रश्न आगे चल के 2022 में रिपीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी जीवनी अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा रूस देश ने छोड़ा था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। जापान देश के दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा में यहाँ पे जो परमाणु बम है अमेरिका ने 6 अगस्त को गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में आप चेक करेंगे कम से कम आपका यही प्रश्न आपका 5 बार रिपीट हुआ है 12 से 13 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आया था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक या समीप बुध ग्रह है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2011 के पेपर में और यही प्रश्न आपका आगे चल के 2020 के पेपर में रिपीट हुआ। बहुत से प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होंगे, याद रखेंगे आप लोग। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका राइट आंसर होगा। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा चंदेल होगा। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 3:2 का है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है 3:2 का है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर का। यूपी बीएड के देखिए 2011 के पेपर में यही प्रश्न आगे चल के रिपीट हुआ 2023 के पेपर में। बहुत ज़्यादा प्रश्न है जो आपके रिपीट होंगे। तो यहाँ पर कि अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी।
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 ईस्वी में, दूसरी हुई थी 1556 में। इसे याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2011 के पेपर में आगे चल के यही प्रश्न आपका 2023 के पेपर में रिपीट हुआ था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां होती हैं, सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। और भारत में जो सर्वप्रथम रेल लाइन है यह देखेंगे जो या ट्रेन चली थी वह आपकी यहाँ पे 1853 ईस्वी में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। जो बिक्री कर होता है यह प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधनों का विकास करना है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है सितार से, सितार से देखिए जो संबंध है यह निखिल बनर्जी का, रविशंकर का, विलायत खां का है, उस्ताद अलाउ खां का नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कथकली नृत्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2011 के पेपर में, इसके बाद सीधा रिपीट हुआ 2022 के पेपर में। कथकली दिया गया, कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना है गरबा है, गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र, और डी में, डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा जापान देश, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा श्रीमती देविका रानी को मिला था, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का जो बिल्कुल अंतिम गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा तिलक रत्ने दिलशान थे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा चीन देश हो जाएगा, डी में, डी राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए यहाँ से हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए हो जाएगा आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.21 अरब 121 करोड़, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। देखिए जो जूलियन असांजे हैं यह विकीलीक्स वेबसाइट है उसके संस्थापक हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद देखिए आपका सीधा यहाँ पे यूपी एंट्रेंस एग्जाम का 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, और इसमें भी देखेंगे बहुत से प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद का अर्थ है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारत की संसद होती है उसमें देखेंगे आपके भारत के राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा के सदस्य आते हैं, पूरी राज्यसभा आ जाती है और लोकसभा आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन होते हैं उसमें देखेंगे शीशा अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2012 में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, सेम प्रश्न रिपीट होता है। अर्थशास्त्र की रचना दिया गया, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया है, और कौटिल्य का उपनाम भी है विष्णुगुप्त चाणक्य, याद रखेंगे।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि कमीशन के जितने भी सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। जो देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है यह अनुच्छेद 356 या धारा 356 के यहाँ पे धारा 356 के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लोहे में जो जंग लगता है वह ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण लगता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है शीशा है एक। शीशा देखेंगे बहुत ज्यादा ठंडा द्रव पदार्थ होता है, तो अति शीतल द्रव पदार्थ होगा। बी में है, तो बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम अंततः यहाँ पे किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शीशा हो जाएगा। सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा नागपुर में है। सी में सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। जो देखेंगे सीमेंट होती है उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है, जिसके कारण से जो सीमेंट होती है बहुत देर में जमती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। सी राइट आंसर होगा। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी में किया जाता है। सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी राइट आंसर होगा। लार किसके पचन में मदद करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा स्टार्च के। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्व अस्थि हो जाएगा। सी में, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का जो लक्षण है निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो मसाले के रूप में यहाँ पर देखेंगे दालचीनी हो जाएगा। दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया था। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी वेट के 2012 के पेपर में, इसके बाद सीधा रिपीट हुआ 2017 के पेपर में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। रामायण का देखिए जो अनुवाद है यह फारसी में बदायूनी ने किया था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा डिसरायली ने। ऑप्शन नंबर डी में डी राइट आंसर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। देखिए जो चित्रकारी है वह जहांगीर के काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1909 में। डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है कि वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वापस वेदों की ओर लौटो का जो आह्वान है किसके द्वारा दिया गया था। तो यह देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था यूपी बीएड के 2012 के पेपर में। इसके बाद 10 साल बाद आपका रिपीट हुआ 2022 के पेपर में। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहा जाता है, बी में है तो बी है राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से सरकारी खर्च पर नियंत्रण, सी में है तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी वास्तविकता, बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास है वह भूरी क्रांति है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे श्वेत पूछा जाता है तो दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से छोटे जोत क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ए राइट आंसर होगा। हीलियम से भरा जो गुब्बारा होता है वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए हो जाएगा हीलियम का जो घनत्व होता है वायु से कम होता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर। समुद्र समीर बनती है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन के समय में, जो समुद्र समीर होती है वह दिन के समय में बनती है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की लंबाई और उसके आकार को देख करके, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। यूपी बीएड के 2012 के पेपर में, इसके बाद 10 साल बाद आपका रिपीट हुआ 2022 के पेपर में। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे लोक नृत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यक्ष किरणों की खोज किसने की थी। यह भी देखिए ये प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2012 के पेपर में, इसके बाद सीधा 10 साल के बाद रिपीट हुआ था 2022 में। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका एक्स किरणों की जो खोज है रॉन्टजन ने किया था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा विशाखापत्तनम हो जाएगा, बी में है तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा अम्लीय होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा वैन हो जाएगा। वैन का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक संवर्धन तकनीक से, सी में सी राइट आंसर होगा। यदि कोई दंड चुंबक है जो 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की यहाँ पे ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका यथावत रहेगी, पहले ही जैसी रहेगी, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका पराश्रव्य होता है, ऑप्शन नंबर डी में डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खान ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है आगा खान ने किया था, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सुरक्षा परिषद हो जाएगा, सी में, तो सी आप राइट इसका राइट आंसर होगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 2005 ईस्वी में, बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है वह कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा क्षोभ मंडल है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2013 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और यहाँ पर देखेंगे 2013 में पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का देखिए जो जन्म है अमरकोट में हुआ था, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि सिंचाई कर किसने लगाया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम था, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, यूपी वेट के 2013 के पेपर में, इसके बाद 2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे, 23वां पूछा जाता है पार्थनाथ, 24वां पूछा जाएगा महावीर स्वामी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा पर दिया था, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा डरबन में हुआ था, और डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पे मुख्य अतिथि किस देश के आए हुए थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान देश के, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की जो संकल्पना है किस देश के संविधान पर आधारित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत में यहाँ पे संविधान है उसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। जो भारत का संविधान है उसमें जो छुआछूत है या जो अस्पृश्यता है इसका अंत यहाँ पे किस अनुच्छेद में, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में से यहाँ पर दिया गया कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगा, या इसे तापी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि खालसा की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में देखेंगे कई बार पूछा गया, 2013 में, 2019 में, इसके अलावा और भी पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1992 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा वर्ष आपका यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1995 में होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे डब्ल्यूटीओ का देखिए मुख्यालय पूछा जाता है जेनेवा में है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा गिर हो जाएगा। गिर में आपके बब्बर शेर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। जो गिर अभयारण्य है यह आपका गुजरात राज्य में है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोफा या डी में है, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए हो जाएगा मुंबई हाई हो जाएगा। डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2013 के पेपर में, इसके बाद सीधा रिपीट हुआ 2020 के पेपर में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कनारी धारा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में किया जाता है, डी में है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, लगभग में दिया गया है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, ये में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारत का विस्मार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखेंगे यूपी बीएड में देखेंगे 2021 में रिपीट हुआ था, 2013 का प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे अंधेरा किसकी कृति है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से अखिलेश हो जाएगा, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा भारत में पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, बी में, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि जावा मानव संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मंगोलायड प्रजाति से, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली था, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि धारा की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई का नाम यहाँ पे इकाई होता है, बी आपका हो जाएगा एम्पियर होता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा या देखिए एमबी में मापा जाता है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसके बाद देखेंगे सीधा आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2014 का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और 2014 में देखेंगे सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया था डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें देखिए यहाँ पे भौतिकी के लिए मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है, सी आपका क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बेरियम मिल यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण नाल का यक्ष किरण होगा, बी में है तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी को, ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2020 के पेपर में यही प्रश्न आपका रिपीट हुआ, 2014 में पूछा गया, इसके बाद सीधा आपका 20 में पूछा गया। 2020 में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे की दूरी का यहाँ पे कौन सा मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो आपका एनसीएल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में है, सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 31 मई। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पुणे में है, सी में है तो सी राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के समय में हुआ था, तो ये राइट आंसर। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रणाली है इसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनसबदारी प्रणाली पूछा जाए तो अकबर होगा, इंपॉर्टेंट है, बी में है तो बी राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पहला जो दक्षिण सार्क सार्क का जो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा काठमांडू में। सार्क का देखिए यहाँ पे मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो काठमांडू ही होगा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए हो जाएगा राजस्थान राज्य हो जाएगा, सी में है तो सी आपका राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू में पाया जाने वाला जो यहाँ पे रसायन होता है वो निकोटीन है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो देखिए भारत में न्यायपालिका है, यह बिल्कुल आपके यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डीएनए किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डीएनए दिया गया है, डीएनए का आपका यहाँ पे संबंध हो जाएगा यहाँ से आरएनए से, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे इसका जो अगला प्रश्न दिया गया है कि टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्का पिंड होगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, विपुल का मतलब होता है अधिक मात्रा में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है रिसेंटली भी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप से, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि अलमाटी जो बांध है किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बना है आपका कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न आपको याद रखना है यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन WHO WTO दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में जो तीलियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 1 मार्क है। यह देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए 2014 में पूछा गया, इसके बाद रिपीट होकर के 2020 में पूछा गया था। इसमें देखिए दिया गया 1 मार्क है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी हो गया, इनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी की गारंटी की मोहर होता है 1 मार्क, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे लोकनायक दिया गया जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य रहता तब आपका बाल गंगाधर तिलक होते। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है इसका जो स्थान है 7वां है, तो डी राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ जो पैन कार्ड होता है, पैन का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, पूर्ण रूप। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था जापान में, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली था, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है बदरुद्दीन तैयब जी। सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बटा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा काल मनी कहा जाता है, सी में है, सी राइट आंसर। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए पालने की पहाड़ियों में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती होती है एन एरर होता है उसको करार दिया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा बिग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 1952 में, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर। सबसे पहले जो रेलवे लाइन है किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के समय में।
ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे यूपी वीर एंट्रेंस एग्जाम का 2015 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला आपका प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का जो अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। मायोपिया क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इंडिया हाउस स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जापान की संसद का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की संसद का नाम डायट है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। भारत में जो पहली रेलगाड़ी है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कांडला। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट आंसर होगा। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का सभापतित्व तो कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा उपराष्ट्रपति करते हैं। सी में तो सी राइट आंसर। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की जो योजना है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैवियस कार्बस हो जाएगा। बी में तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों की वृद्धि में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हेपेरिन हो जाएगा। सी में तो सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान है कौन बना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा सासाराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विष कहा जाता था। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका राइट आंसर होगा। आप भी देख सकते हैं 2013 में पूछा गया, इसके बाद 2 साल बाद रिपीट हुआ 2015 में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रामकृष्ण मिशन का पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ब्रह्म समाज का अगर आपसे पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इसके बाद आर्य समाज का पूछा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा एड्स। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा।
दिन और रात बनने का कारण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो यहाँ पे ए राइट आंसर। रडार यंत्र किस काम में आता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। तो यहाँ पे डी राइट आंसर। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी राइट आंसर होगा। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा ए तथा ओ ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी में तो डी राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा वर्ष 1935 में। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। सी में तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर कम होना। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान को जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा चंदर बरदाई हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है या रचना किसने किया है? चंदर बरदाई ने किया है। सी में तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इससे पहले भी देखिए यह प्रश्न आपको कराया गया, फिर से रिपीट हुआ आपका यहाँ पे 2015 में। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खालसा पंथ दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अभी आपको बताया गया है कि जो द्वितीय युद्ध है 1556 ईस्वी में हुआ है। पहला कब हुआ है? पहला हुआ है 1526 ईस्वी में और दूसरा 1556 ईस्वी में। यहाँ पर याद रखेंगे दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी में तो सी राइट आंसर होगा। दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह देखिए प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड का 2011 का 2021 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था और इस समय देखिए 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 साल बाद प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 51 ए। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42 कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर होगा डेयरी विज्ञान में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मिस्र को। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे नमो कानून को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर। इसके बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके बचे हुए हैं 2016 से लेकर के 2023 तक के नेक्स्ट वीडियो में आपको कराए जाएंगे। और यह देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आपको देख सकते हैं यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। 2023 का भी पेपर इसमें दिया गया है।
तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, या जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही सरकारी कॉलेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके सेंड करना है और वहाँ पर देखिए आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आपको मैसेज जरूर करना है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।